सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। देव गंधारी महला पंजवा। दर्शन नाम को मन अच्छे, भ्रम आयो है सगल थान रे। आहे प्रयो संत पाछे रहाओ। किस हाँ सेमी किस आराधी, जो दिष्टै सो गच्छे। साध संगत की शरणी परिये, चरण रेन मन बाछे। जुगत न जाना गुण नहीं कोई, महादुतरे माए अच्छे। आए पयो नानक गुर चरणी, तो उतरी सगल दुरछे। आए पयो नानक गुर चरणी, तो उतरी सगल दुरछे। परम सन्मानयोग चवर छतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी, तिन्हां दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठी गुरु दी प्यारी अत सवारी साजी निवाजी साध संगत जी बड़ भागे हाँ। सतगुरु दी अपार बख्शिश दा सदका महाराज जी दी पावन पवित्र गोद दे विच बैठण दा ये मौका मिलिया। पावन पवित्र हुक्मनामा देव गंधारी राग दे अंदर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन महाराज जी दे मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 533 पावन अंक ते सुपायमान है। गुरु अर्जन महाराज जी ने कि उपदेश दिता है। आओ जी पावन हुक्मनामे दी विचार करिए। विचार आरंभण तो पहला पिता दशमेश जी वालों उच्चारण की हुई फतेह दी पाओ सांझ। गजवज के आको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शन नाम को मन अच्छे। गुरु अर्जन महाराज जी का हुक्म है कि उस परमात्मा दे दीदार करने वास्ते, उस परमात्मा दे दर्शन करने वास्ते ये जिहड़ा मेरा मन है इहदे विचों एक तांग उठदी है कि मैं किसी ना किसी तरह उस परमात्मा दे दर्शन करां, नाम अते उस परमात्मा दे नाम नूं आराधां। गुरबाणी ने बहुतांत गिणती दे विच इस तरह दे शब्द, इस तरह दीयां पंक्तियां साडे सामने आउंदियां हन जिन्हां तो ये स्पष्ट हुंदा है कि बार बार गुरु पातशाह जी ने उस रब दे दीदार की गल की है। गुरबाणी दे विच महाराज ने आख्या एक छिन दर्श दिखाए जी। पातशाह जी मैं तेरे दीदार दी तांग अपने हृदय दे विच लैके बैठा हाँ, मेरे ते कृपा करो, किसी ना किसी तरह मैनू एक बार अपने दर्श दिखाओ, अपने दीदारे बख्शो। हुण समझना ये पैना है कि असल दे विच दर्शन है कि, क्योंकि हुंदा की है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे प्रकाश दे उत्ते जो रुमाला है, उस रुमाले नूं चक के श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन करने की असल दे विच यही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे दर्शन नहीं। दर्शन का अर्थ है तकना उस परमात्मा दे दीदार करने। ते जदों परमात्मा नूं वेखांगे सब तो पहला साडे सामने अखर आउंदा है जी गुरमत, भाव गुरु दी मत दे विचों निकलिया होया ज्ञान। वो ज्ञान साडे सामने है जी, वो ज्ञान है अकाल रूपी ए गुरबाणी। जिसनों महाराज ने आख्या गुरबाणी इस जग में चानन।
गुरबाणी इस जगत दे अंदर, इस संसार दे अंदर एक रोशनी है। ये प्रकाश, ये रोशनी, ये चानण जदों इंसान दे हिरदे दे विच प्रकाश करता है तो इंसान दी जिंदगी दे विच तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। इंसान अपने आप को बदलना शुरू कर देता है। हुण महाराज ने वार वार गुरबाणी दे विच दीदार की गल की है। पातशाह जी बस किसी ना किसी तरह एक बार मैनू दीदारे बख्शो। गल तो भाव कि जो पातशाह जी ने शब्द उच्चारण किया है, इन्हां पातशाह जी की गुरबाणी, भगतां की गुरबाणी, भट्ट साहिबान की गुरबाणी, उन्हां तीन सिखां की बाणी नूं जो एक स्वरूप दिता गया है, इस गुरबाणी नूं पढ़ के इंसान अपने हिरदे दे विच प्रकाश कर ते जिदन रब दे दीदार, रब दे दर्शन तो अपने अंदर धारण करेगा, इस शब्द नूं अंदर धारण करेगा, उसी दिन तेरे जीवन दे विचों एक गुरु पातशाह जी वाली झलक पैदा शुरू हो जाएगी। जिन्हां दर्शनां नूं तू बाहर लभदा फिरदा, ये दर्शन पातशाह जी दे शब्द दे रूप दे विच छुपे हुए ने। इस शब्द नूं पढ़ के अपने अंदर ज्ञान हासिल कर, वो ज्ञान असल दे विच तैनूं रब दे दीदार कराएगा। क्योंकि तू परमात्मा दे दर्शन करने है, परमात्मा नूं देखना चाहुंदा है ते परमात्मा किदां दा है। गुरु नानक महाराज जी ने एक मूर्ति बनाई सी गुणा दी, मूल मंत्र साहिब दे विच, जिसनों आपां मंगला चरण कहंदे हैं। उस परमात्मा दी गुणा दी मूर्ति दे विच दस्या गया सी कि भाई परमात्मा तेरा इदा दा है, वो एक ओंकार है, सतनाम है, करता पुरख है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है, अजूनी सैभंग है। ए गुणा दी उस परमात्मा दी मूर्ति है ते जिस दिन यही गुण तो अपने अंदर धर दे बंदे यकीन करी कि तू परमात्मा दे दीदार कर ले। क्योंकि हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। हरि दा सेवक किदां दा होवे? पातशाह जी ने आखिया सी कि जिद्दां हरि आप है, जिस तरह वो परमात्मा आप है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਭਰਮ ਆਇਓ ਹੈ ਸਗਲ ਥਾਨ ਰੇ आहे परियो संत पाछे। इंसान की फितरत की है जी? इंसान जदों भी कोई काम करना शुरू करता है तो सब तो पहला ये झात मारदा है अपने परिवार दे वल कि मेरा काम ते परिवार ने कर देना, फिर यार दोस्तां दे वल कि मेरा काम ते यार दोस्तां दे करना, फिर उस तो बाद साक संबंधी रिश्तेदारां दे विचों रिश्तेदार दे कोल जांदा कि मेरा एक काम करना है, तुसी दसो ये मेरा काम करोगे कि नहीं। पर इन्हां सब नूं छड्दियां होइयां ये सब तो पहला गुरु दी शरण दे विच नहीं आउंदा, ये अपने रिश्तेदार, साथ संबंधी, भैन भरा, यार दोस्तां दे कोल भजदा। हुण महाराज कहंदे कि भरम आयो है, पहला उन्हां लोकां कोल गया सी, मैं दुनिया दे विच चलिया कि मेरा काम किते ना किते ये लोग पूरा कर देणगे, ये मेरे अपने ने। पर कोई भी दुनिया दा बंदा इहदे कम नहीं आया। आखिर दे विच इंसान थक जांदा है, टुट जांदा है, फिर इहदे दिमाग दे विच इक्को एक आस रहिंदी है, वो आस है उस परमात्मा दी कि पातशाह जी हुण मेरे एक काम नूं करनगे, मैं पातशाह जी दे कोल जाना। पहला चेते नहीं आया, पर जदों थक गया, टुट गया, आखिर दे विच इस नूं रब चेते आया। भटकदा भटकदा दुनिया दे विचों फिर पातशाह जी दे कोल गया। इस नूं आख्या महाराज जी ने भरम आयो है, भटकदा होया आया महाराज सगल थान रे, सारे स्थानां दे विच भटकदा रहा। आहे परियो संत पाछे, हुण मैं संत दी संगत दे विच आ गया, उस खुदा दे कोल आना शुरू कर दिता है। जिथे भगत नामदेव जी का हुक्मनामा भी असी श्रवण करते हाँ, उत्थे आखिया सी जी भगत नामदेव जी ने
कि भगत नाम जी भटके भुले उस रब दे दरबार दे विच पहुंचे ते रब ने एक सवाल कर दिता कि तू कौन है। तो भगत नामदेव जी ने आख्या कि मैं नामदेव हाँ, नामा हाँ। फिर पातशाह जी ने आख्या सी हुक्म करो की चाहिए। तो उत्थे भगत नामदेव जी दे ये अरदास सी, जमा दा डंड मेरे सर ते बैठे है, इस जमा दे डंड ने मेरे सर तो दूर करो। जिथे आख्या सी तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारना जमकारना, इस जम दे डंड नू दूर करो महाराज। यही तुहाडे कोल अरदास है। ये है जी भरम आयो है, भरम आयो तुम च द्वारा। मैं भटकदा तेरे दरबार दे विच आया। इत्थे भी महाराज ने यही आख्या भरम आयो है सगल थान रे आहे परियो संत पातशाह। भटकदा तेरे दरबार दे विच आ गया पातशाह जी, मेरी इज्जत रख, हुण मेरी लाज तेरे हथ दे विच है। जेकर मैं दुनिया वल गया ते इस दुनिया दे समुंदर दे विच मैं डुब जावांगा, बस मेरी लाज रख ले, मेरी बांह फड़ के मैनू इस समुंदर दे विचों बाहर कढ ले। हुण तीजी पंक्ति दे विच महाराज कहंदे किस हऊँ सेवी किस आराधी। हऊँ दा अर्थ है जी मैं किस दी सेवा करा, किस आराधी, किस चीज नू ध्यावां, किस इंसान नू ध्यावां। जो दिष्ट है सो गच्छ है। इंसान सारी जिंदगी घूमदा है जी कादे पिछे, धन दौलत दे पिछे। अपनी मेहनत दे नाल एक मकान बनाउंदा है, कारोबार तकड़ा करदा है, अपने बिजनेस नू वधाउंदा है ताकि आउण वाले समय दे विच मैं सुख दे नाल जी सका। मैं अपनी जिंदगी नू सुधारन वास्ते, अपनी जिंदगी नू सुखेली बनन वास्ते बहुत से उपाय करदा। पर इत्थे महाराज ने एक छोटा जिहा संकेत दिता है, किस हऊँ सेवी, मैं किस दी सेवा करां, किस नू आराधा। जो दिष्ट है सो गच्छ है। इस दुनिया दे विच जिथों तक मेरी नज़र जा रही है मैनू सब कुछ नाशवंत नज़र आउंदा है। एक क्वेश्चन है, सवाल किया महाराज जी ने, मैनू सब कुछ नाशवंत नज़र आ रहा है महाराज, फिर मैं किस दी पूजा करा, किस नू आराधा, किस नू अपने मन दे विच थां देवां। आ तुसीं वेखिया होना जी तालिबान दा कब्जा होया अफगानिस्तान ते, उन्हां अफगानिस्तान दे लोकां ने अपनी मेहनत दे नाल घर कारोबार सब कुछ बनाया सी, पर पलां दे विच सब कुछ नष्ट हो गया जी। एक सरदार दी फोटो बड़ी वायरल हो रही है जिथे वो संसद दे विच रहिंदा सी, करोड़ां दा मालक सी अफगानिस्तान दा, पर जदों भारत दे एयरपोर्ट दे उतरिया ते ओदे कोल अपनी बीवी बच्चे ते चंद को पैसे ओदी जेब च होणगे। कदों राजा तो भिखारी बना दे ते भिखारी तो राजा बना दे, इस गल दा किसी भी इंसान नूं नहीं पता दे। इंसान इस दुनिया दी दौड़ भज दे विचों उस परमात्मा नूं भुला दिंदा है, इस दुनियादारी नूं भुला दिंदा है। इंसान अगे तो अगे वधना चाहुंदा है ते अगे वधन दे चक्कर दे विच अपने भुल जांदे ने जिहड़े अपने सी, जिन्हां दे दिल नूं करीब रखदा सी, उन्हां लोकां नूं हमेशा पिछे छड़ के चला जाता। कुछ नहीं मिलना भाई, साध संगत की शरणी परियैं चरण रेन मन बाचै। हुण महाराज ने आख्या कि जिंदगी किवें सुधरी है, साध संगत की शरणी परी है। जिस दिन मैं साध संगत दे विच बैठना शुरू कर दिता, चरण रेन मन बंछै, उस पातशाह जी दे चरना कमलां नूं फड़िया, उस दिन तो असल दे विच तब्दीली आई है। धन गुरु नानक महाराज जी की जो जीवन की गल करांगे, गुरु नानक महाराज जी ने प्रचार दौरे ते कुछ संस्थावां खोलियां सन ते उस संस्था दे विचों सब तो वड्डा, सब तो पहला नाम आउंदा है जी साध संगत दा, ऑर्गेनाइजेशन। कि जेकर प्रचार नूं वधाउणा है, जेकर किसी ना किसी तरीके दे नाल इस गल नूं लोकां तक पहुँचाना है, तो साध संगत दा होना बहुत जरूरी है। वो साध संगत एक पैड़ी दे विच, खेती दे विच काम करते हुए लोग जदों वेले हुंदे ने उदों हो सकती है। वो साध संगत पिंड दे चौराहे ते जिथे लोग शाम वेले बैठते ने, उत्थे अपने काम नूं निपटा के हो सकती है। अपने बिजनेस नूं खत्म करके शाम वेले, सवेर वेले, दोपहर वेले
ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜੀ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਜੀ ਨੇ, 4 ਜੀ ਨੇ, 10 ਜੀ ਨੇ, 5 ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਗੀਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਭੀੜ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 5 ਜੀ ਨੇ, 4 ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨ ਨੇ ਰੇਨ ਮਨ ਬਾਂਛੈ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮਹਾਦੁਤਰ ਮਾਏ ਅਛੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਤ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ। ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ। ਮਹਾਦੁਤਰ ਮੈਂ ਅਛੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਈ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ, तो उतरी सगल दुराच। आए पयो नानक गुर चरनी। जिस दिन इंसान गुरु दी चरण दे विच आउंदा है, गुरु दे कोल बैठदा है, गुरु दी शरण दे विच बैठना शुरू करदा है, तां उतरी सगल दुराच है। जो इंसान ने अपने इस जन्म दे विच ओगण कीते, पाप कमाए, कलेश कमाए, जिंदगी दे अंदर दुखां दे नाल घिरिया होया सी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਏ ਪਇਓ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਦੁਰਾਚ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। गुरु की संगत दे विच बैठना शुरू कर, तेरी जिंदगी दे विच तब्दीली आएगी भाई। गुरु दे कोल जाना शुरू कर।